तो भाई इस वीडियो का मैंने बहुत टाइम से वेट किया है आप लोगों के सामने लाने का, और आई होप कुछ ऐसे मेरे खास सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने बहुत वेट किया होगा इस चीज़ का, क्योंकि पता होगा उन्हें कि ऑलरेडी ये चीज़ मेरे लिए कितना मैटर करती है। आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। ये वीडियो है मेरे कैमरे के बारे में, एक मेरे ड्रीम कैमरे के बारे में, जिसको लेने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जल्दी से जंप करता हूँ कैमरे के ऊपर, फिर मैं आपको कैमरे की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे मैंने कैमरे को अनबॉक्स कर दिया है, ड्रीम कैमरा था, आते ही बहुत रहता है खोलने का, तो मैंने खोल डाला, लेकिन आप लोगों के सामने खोलना बनता है, तो अभी हम उसको अनबॉक्स करेंगे। हमारे पास बॉडी है, मैंने लेंस ले रखा है अलग से, तो पूरा सेटअप, हमारा कैमरा सेटअप चेंज होने वाला है। मैं शिफ्ट कर भी दिखाऊंगा इस कैमरे की क्वालिटी, और उस कैमरे की क्वालिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है हमारे पूरे तीनों बॉक्स, जिसके अंदर हमारी बॉडी, हमारा लेंस और हमारी बैटरी। तो भाई ये कैमरे, अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं पता कौन सा कैमरा है, जिनको नहीं नॉलेज है ज़्यादा, तो मैं बता दूं आपको, ये सोनी का कैमरा है और इसका नाम है सोनी A7 IV। तो सोनी की A7 सीरीज आती है, ये उसका ही 4th जनरेशन है, और ये सीरीज फेमस इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड सीरीज है। इसको वीडियो शूटर भी यूज़ करते हैं और इसको फोटोज क्लिक करने वाले फोटोग्राफर्स भी यूज़ करते हैं, और ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, और ये सही बजट में भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स है। सबसे ऊपर लिखा है 3 इयर्स वारंटी, साइड में कुछ नहीं है। प्राइस की बात करें, MRP 2,42,900। मुझे कितना का पड़ा है अभी आपको बताऊंगा। मैंने ये ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन नहीं लिया, क्योंकि ऑनलाइन प्राइस ज़्यादा था। क्या डिफरेंस था अभी आपको बताता हूँ। और पर्टिकुलरली बात करूँ फीचर्स के बारे में, 33 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K सपोर्ट करता है, कितने तक क्या सब कुछ अभी आपको बताता हूँ धीरे धीरे। अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैंने सील ऑलरेडी ओपन कर ली थी इसकी, तो इसकी सील को खोलते हैं। वापस से पैक करा है मैंने इसे अच्छे से, पता नहीं चलेगा देखने वाले को। तो सबसे ऊपर आता है हमारा स्ट्रैप। इसकी हमारे काम की चीज़ नहीं है, फोटोग्राफर की ज़्यादा काम आता है, तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। ट्राइपॉड पे लगा रहता है क्योंकि हमेशा कैमरा। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले कुछ कागज आते हैं, जिनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। वारंटी कार्ड है, पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक चीज़ ये भी है, जो ये कार्ड है जो ये प्रमोट कर रहे हैं, ये कार्ड भाई बहुत महंगा कार्ड है जो इसके साथ सपोर्ट करता है। और अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बेस्ट चीज़ चाहिए, तो ये कार्ड आपको बाय करना पड़ेगा सोनी का, और ये अराउंड 20,000 का है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। ये हमारी कैमरा बॉडी है, फुल पैक हो रखी है व्हाइट कलर का। ये हमारी कुछ केबल्स। सबसे पहले हम लोग कैमरा अनबॉक्स करेंगे, बाकी की चीज़ें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेन आता है हमारा ये कैमरा। भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कैमरे को हाथ में पकड़ा था, मुझे फील हुआ भाई बहुत ज़्यादा लाइट कैमरा है, बहुत ज़्यादा लाइट। मैं अभी तक जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है 200D, और अब जाके मैंने अपग्रेड करा है सोनी A7 IV। मतलब जो करंट जिस कैमरे से शूट हो रहा है, ये 40,000 का कैमरा है, और जो ये कैमरा मेरे हाथ में है, ये उसका डबल ट्रिपल 5-6 गुना महंगा 5-6 गुना महंगा कैमरा है। अब बेसिकली अगर मैं इसकी कुछ फीचर्स की बात करूँ आपके साथ, सबसे पहली बेस्ट चीज़ जो इसका व्यू फाइंडर, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है कि हाँ, मिररलेस में ऐसे व्यू फाइंडर होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपको वो चीज़ नज़र आ रही है जो सामने हो रही है, आप कैप्चर कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इमेज वो नज़र आ रही है। DSLR में वैसा नहीं होता है, तो काफ़ी सारे डिफरेंस है। अगर मैं पर्टिकुलरली वीडियो के फीचर्स की बात करूँ, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है, और मुझको उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे को ज़रूरत है 30 फ्रेम पर सेकंड की, इसलिए मैंने इस कैमरे को बाय किया। इससे पहले मैं सोनी A7S III सोच रहा था उसको बाय करने की, वो 120 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्लो वीडियोस शूट कर सकते हो, उनका काम आ सकता है, आपको एडिट कर सकते हो। ये 60 फ्रेम पर सेकंड तक जाता है, जो क्रॉप में जाता है, क्रॉप सेंसर हो जाता है, मतलब जूम इन हो जाता है। मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं थी। 24 फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड बहुत है, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे अंदर इंडोर में शूट करता हूँ, तो ये कैमरा मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था, और मेरे पैसे भी बच गए सोनी A7S III नहीं लेके। अब हम लोग जंप करते हैं लेंस के ऊपर। लेंस भाई, इस लेंस को बाय करने के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें सोची, बहुत रातें गुजारी है मैंने वीडियोस देख के कि मुझे इसे खरीदना चाहिए, या सोनी का लेंस खरीदना चाहिए जो G Master आता है। ये है हमारा 24mm 1.4 सिग्मा DGDN आर्ट लेंस, मतलब सिग्मा की टॉप ऑफ द लाइन जो सीरीज़ है। इसी साल लॉन्च हुआ है ये कैमरा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसी साल लॉन्च हुआ है, और मैंने इसी साल 1 महीने बाद ही मैंने इसको बाय कर लिया। थैंक गॉड कि अवेलेबल था मार्केट में, और मैंने इसको उठा लिया। डिफरेंस क्या आता है, अगर मैं सोनी का ही लेंस बाय करता, जिस ब्रांड का कैमरा है उसी कंपनी का मैं लेंस भी बाय करता, तो वो मेरे को पड़ रहा था 1,24,000 रुपीज़। सेम फीचर्स है, सेम अपर्चर है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है काफ़ी हद तक। हो सकता है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो, 9-10 का डिफरेंस हो, लेकिन प्राइस डिफरेंस है वो बहुत सही है। प्राइस इसका मेरे को पड़ा अराउंड 71,000 का मेरे को लेंस का प्राइस पड़ा। अगर मैं आपको बॉडी का प्राइस बताऊँ, तो बॉडी का प्राइस मेरे को पड़ा है 2,10,000 रुपीज़। तो ये मेरे को फायदा हो गया। अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ, मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह देखा है, और इसका प्राइस जो हमेशा रहा है वो अराउंड 2,40,000-30,000 अमेजॉन पे रहा है, और इसका प्राइस ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये ऑफलाइन ही मिला मुझे, ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं था ये वाला लेंस। कैमरे को 2 मिनट साइड रखते हैं, लेंस पे फोकस रखते हैं। लेंस काफ़ी अच्छी तरीके से पैक हो रखा था, मुझे लगा थर्ड पार्टी लेंस है, तो मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े क्वालिटी में, इन सब चीज़ों में, लेकिन नहीं, सिग्मा ने मुझे गलत साबित ठहरा दिया। नहीं भाई, हम सस्ता दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हमारी प्रोडक्ट भी चीप है।
तो क्वालिटी बहुत अच्छी है लेंस की, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों प्रोडक्ट को, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें पता है, तब जाके मैंने सोचा हाँ इसकी वीडियो बनाना अब सही है, क्योंकि मैं जानता हूँ अब इसके बारे में थोड़ा। लेंस हुड मिलता है, लेंस कैप। हाँ, अभी बात करें हमारे लेंस के बारे में, ये हमारा लेंस है सिग्मा 24mm 1.4 DGDN आर्ट लेंस। ये मेरे को कॉस्ट करे, मैं फिर से आपको बता दूँ 71,000 रुपीज़ ऑफलाइन मार्केट में। अब इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ ये आती है, ये मैंने इसलिए बाय करा पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें 1.4 का अपर्चर है। अपर्चर जो है हमारा वो 1.4 जाता है, मतलब लो लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, और बैकग्राउंड में जो ब्लर दिखता है नज़र आता है वो भी बहुत अच्छा। अभी बातें बहुत सारी हो गई है, हम लोग जल्दी जंप करते हैं पहले इस कैमरे के ऊपर, फिर मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताऊँगा। अभी अपन लोग इसको लगाते हैं अपने बॉडी के ऊपर। आहा, कैमरा सेटअप तैयार हुआ है, ये हमारा इसके ऊपर हमारी बॉडी लगी है, इसके ऊपर सिग्मा 24mm 1.4। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और वीडियो शूट हो रही है कैनन 200D से, और अभी आपको साइड में नज़र आ रहा होगा सोनी A7 IV से। तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा, जैसे क्लोज इन्वायरमेंट है, प्लेन बैकग्राउंड है, तो ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, हो सकता है वो कलर, मतलब वो बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा इतना, बट हाँ थोड़ा सा कलर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी आप लोग जो फुटेज देख रहे हो ये डायरेक्टली शूट हो रही है हमारी सोनी A7 IV से। आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ पर प्रीवियस कैमरा में, उसकी फुटेज में और इसकी फुटेज में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे नज़र आया पर्टिकुलर एडिटिंग के टाइम पर, वो डिफरेंस ये था, कलर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कैनन 200D में कलर्स थोड़ा पर्पल, थोड़ा वायलेट शेड था, और इसमें थोड़ा काफ़ी हद तक, मैं बोलूँ काफ़ी हद तक नेचुरल कलर्स है। जो मुझे सामने दिख रहा है, मेरी वॉल का कलर दिख रहा है, वही मुझे कैमरे की फुटेज में दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है कलर्स को लेकर। अगर उसके अलावा कुछ और चीज़ के बारे में बात करूँ, 4K में ये वीडियो शूट हो रही है, ये कैमरा 4K सपोर्ट करता है, और जो मेरा पिछला कैमरा था कैनन 200D, ये 4K सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये प्रीवियस जनरेशन वाला मॉडल है, ये 4K सपोर्ट नहीं करता है। एक और चीज़, मैं इसको सोच रहा हूँ गिव अवे करने का। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका गिव अवे करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी इस चीज़ को लेकर, गिव अवे करना चाहिए नहीं करना चाहिए शायद, क्योंकि मेरा पहला कैमरा है, काफ़ी क्लोज है, और करना भी चाहिए क्योंकि शायद ही किसी की हेल्प कर सकता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप बोलेंगे ज़्यादा लोग गिव अवे करने का, तो हम लोग इसका गिव अवे बहुत जल्दी करेंगे। तो हमारा ये कैमरा जाता है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन 60 फ्रेम पर सेकंड पर थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, और वहीं 30 फ्रेम पर सेकंड पर 4K 30 तक ये फुल फ्रेम में रहता है। मुझे सिर्फ 4K 30 तक की जरूरत थी, इसलिए मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके अलावा क्या चीज़ है जिस कैमरे के बारे में जो मुझे ज़्यादातर पता है, वो है इसकी फोटोज़ के बारे में। अगर बात करूँ फोटोग्राफी को लेकर, ये कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करी, ज़्यादा रॉ पे क्लिक करी है। यहाँ पर आपको स्क्रीन में कुछ फोटोज़ नजर आ रही होंगी, ये सारी फोटोज़ मैंने इस कैमरे से क्लिक करी है। अगर आप और भी फोटोज़ देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, अक्ष.वर्मा नाम से मेरा यूजर नेम है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। फोटोज़ के अलावा अगर मैं वीडियो की बात करूँ, तो वीडियो में भी कैमरा बहुत अच्छा है। जो चीज़ें मुझे अभी तक समझ में आई है वो है इसका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं सिंपल से बात करूँ, फोकस बहुत जल्दी करता है, और ये ट्रैक भी बहुत अच्छे से करता है सब्जेक्ट को। मेरा जो पुराना कैमरा था उसमें फोकस ऊपर नीचे होता रहता था, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है उसको लेकर, और समझना भी बहुत कुछ बाकी है। मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे मैं समझ जाऊँगा आपके लिए इसकी रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो गाइस ये थी हमारी इस कैमरे की अनबॉक्सिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इस कैमरे के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानना मेरा बाकी है, थोड़ा अभी समझ रहा हूँ। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।